हेलो दोस्तों, आज का वीडियो उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है जिनके बाल समय से पहले सफ़ेद होते हैं, हेयर लॉस की प्रॉब्लम है और डैंड्रफ की प्रॉब्लम है। तो आज का योग उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है और इस योग को सभी उम्र के भाई बहन कर सकते हैं। तो इस योग को करने से आपको ज़रूर बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि इससे अपना ब्लड सर्कुलेशन सही होता है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नवरंग, आप देख रहे हैं टिप टॉप हेल्थ। तो आज अपना एक महत्वपूर्ण वीडियो शेयर कर रहे हैं कि आज सबसे ज़्यादा समस्या है हेयर लॉस की। बाल झड़ने की समस्या मुख्य रूप से पाई जाती है और बाल समय से पहले सफ़ेद होते हैं और डैंड्रफ की समस्या मुख्य रूप से देखी जाती है। तो अत्यधिक कमेंट और रिक्वेस्ट आने के कारण यह वीडियो बनाया गया है। तो आज के वीडियो में हम एक ऐसा योग शेयर करेंगे कि जिससे आपके बालों की जुड़ी सभी समस्याएं जड़ से खत्म होती है। तो योग स्टार्ट करने से पहले एक अपन सामान्य बात करते हैं कि अकेले योग से बाल सही नहीं होंगे। उसके लिए आपको 5 बातों का विशेष ध्यान रखना होगा। तो बाल मुख्यतः 2 प्रकार से झड़ते हैं। जैसे एक तो जेनेटिक रूप से झड़ते हैं, वो आनुवांशिक रूप से उनमें हेयर लॉस होता है। और एक होता है अपने खान पान, रहन सहन और स्ट्रेस से की वजह से। तो पहले उन 5 कारणों को जानते हैं, वो कौन से कारण हैं जिसकी वजह से अपने हेयर हम टाइम से पहले लॉस होते हैं और टाइम से पहले सफ़ेद होते हैं। 5 कारणों में मुख्य कारण अपन देखें तो पहला कारण है खान पान। आपने प्राचीन समय में देखा होगा या माता पिता दादा दादी से सुना होगा कि पहले के ज़माने में बुढ़ापे में बाल सफ़ेद आते थे। तो आजकल बुढ़ापा तो बहुत दूर की बात, जवानी में ही सफ़ेद आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसका मुख्य कारण ये है कि खान पान अपना सही नहीं है। खाने में अपन बाहर के जंक फूड्स खाते हैं और विभिन्न प्रकार के पिज्ज़ा बर्गर जो भी बाजार में मिलते हैं, उनमें सिर्फ और सिर्फ पेट की जलन के सिवाय कुछ भी पोषक तत्व नहीं होते। तो पोषक तत्व है नहीं और अपना पेट भर जाता है, तो अपने बालों की ग्रोथ और बालों पे अपना बहुत बुरा असर पड़ता है। तो मुख्य रूप से आपको खाने पे सही कंट्रोल करना पड़ेगा। घर का खाना और खाने में अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा बालों के लिए आपको आंवले का सेवन करना चाहिए। आंवला 100 ग्राम आंवला अपने पेट के अंदर जाना चाहिए, वो किसी भी माध्यम से जाए। चाहे आंवले का मुरब्बा खाएं, आंवले की कैंडी खाएं या आंवले की चटनी खाएं। आंवले की चटनी भी खा सकते हैं और आंवले को साबुत भी खा सकते हैं। सूखा आंवला आता है, उसको भी खा सकते हैं। किसी न किसी माध्यम से 100 ग्राम आंवला अपने शरीर के अंदर जाना चाहिए, जिसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में होती है। तो उसका सेवन करें, अमरूद का सेवन करें और विभिन्न प्रकार के आपको मार्केट में विटामिन सी वाले फ्रूट मिलते हैं। सलाद के अंदर आप ज़्यादातर ज़्यादा गाजर खाएं, पालक खाएं, इनका भी अत्यधिक मात्रा में आप इस्तेमाल। भाग दौड़ भरी जिंदगी में स्ट्रेस से छुटकारा लेना चाहिए। दिमाग पे बिल्कुल भी प्रेशर नहीं देना चाहिए। काम अपने हिसाब से होता है, अपनी जल्दबाजी और से कुछ नहीं होता। तो स्ट्रेस को बिल्कुल ख़त्म करें। और दूसरा है फैशन। आजकल फैशन इतनी खतरनाक हो गई है कि टीवी में सफ़ेद बाल दिखाते हैं तो सफ़ेद वो ब्लीच कर लेते हैं और विभिन्न प्रकार के बालों के हेयर कलर आ गए हैं। 2 मिनट में हेयर ब्लैक, 2 मिनट में हेयर वाइट, इस प्रकार के प्रोडक्ट से छुटकारा लें। और जितने भी आपको कलर होते हैं उनसे बिल्कुल छुटकारा लेना है। अगर आपके बाल सफ़ेद हो गए हैं
तो आप हर्बल मेहंदी का यूज करें। चौथा अगर महत्वपूर्ण कंपोनेंट देखें तो वो है अपना ऑयल। बाजार में इतने प्रकार के केमिकल ऑयल मिलते हैं जिनमें अत्यधिक मात्रा में खुशबू के नाम पे बेचते हैं और उनसे ज़्यादा से ज़्यादा ऐड किए जाते हैं और कस्टमरों को अट्रैक्ट किए जाते हैं। तो जितने भी सुगंधित ऑयल हैं उनको बिल्कुल बंद करना चाहिए। बालों के लिए अगर सबसे अच्छा ऑयल देखें तो तिल्ली का तेल है, कोकोनट का ऑयल है और आप अगर चाहें तो कच्ची घानी का सरसों का ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऑयल लगाने के लिए आप अपनी हथेली में लें और अंगुली के अगले पोर्शन में टिप करके अपने बालों में धीरे धीरे इस प्रकार मसाज करें तो आपको ज़रूर से ज़रूर बेनिफिट मिलेगा और बालों को अच्छी प्रकार से पोषण होगा और बालों की जड़ों तक ऑयल पहुंचेगा जिससे बालों की जड़ें स्ट्रोंग होगी। और दूसरा, अगर अपन ऑयल का ज़्यादा अच्छी प्रकार से इस्तेमाल करें तो आप कोकोनट ऑयल में टटिया के छत्ते को अगर मिक्स करके उसमें अच्छी प्रकार से गरम करें और फिर उसमें वो छत्ता डालें तो फिर उस तेल का भी इस्तेमाल करें तो आपके बाल झड़ने से रुक सकते हैं और बाल काले होंगे। तो अब अपन पांचवें और लास्ट रीजन पे जाएं तो वो है आपके विभिन्न प्रकार के साबुन और शैम्पू। कंपनियां अपनी मार्केटिंग के चक्कर में हर महीने नए नए शैम्पू साबुन लॉन्च करती है तो उनमें विभिन्न प्रकार के केमिकल आते हैं, उनसे भी अपने बाल बहुत खराब हो रहे हैं और उनसे समय से पहले सफ़ेद होते हैं। यही कारण है कि पहले के ज़माने में साबुन का इस्तेमाल नहीं होता था और पहले सिर्फ पानी से धोते थे या मुल्तानी मिट्टी से। तो आप भी अगर अपने बालों की अच्छी ग्रोथ और उसको लंबे समय तक सफ़ेद नहीं होने से बचाना चाहते हो तो मुल्तानी मिट्टी से धोएं, अन्यथा साबुन का इस्तेमाल कम से कम करें या महीने में एक बार करें। और आप अपने बालों का मेल साफ करने के लिए अगर किसी चीज़ का इस्तेमाल करें तो खट्टी छाछ से 7 दिन में एक बार बालों को ज़रूर वॉश करना चाहिए, उससे आपके बालों की अच्छी ग्रोथ होगी। तो हमने 5 कारण देख लिए, अब आपको एक ऐसा योग बताएंगे जिससे अपने बालों की ग्रोथ अच्छी होगी और उनमें समय से पहले जो वाइट होने की प्रॉब्लम है उससे छुटकारा मिलेगा। तो योग की क्रिया को शुरू करते हैं। बालों को बढ़ाने और काला करने के लिए सबसे पहले आपको मूर्धासन योग बताएंगे। इस योग में सबसे पहले चटाई बिछाएं और उस पे अपने दोनों पैरों को अपनी सुविधा के अनुसार 2 फीट या 3 फीट खोलें। आप जितने आगे झुक सकते हैं उसी प्रकार इनमें स्पेस बनाएं और अपने टखनों को सही प्रकार से लॉक करें, सही पोजीशन लाएं और अपने दोनों पंजों को आगे की तरफ करें, न कि साइड में होने से आपको इस योग का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो दोनों पैरों को आगे करें और फिर अपने दोनों जांघों की मांसपेशियों को स्ट्रॉन्ग करें या टाइट करें और फिर अपने शरीर को ऊपर की तरफ खींचते हुए इसमें नीचे आगे की तरफ झुकना है। झुकना पूरे शरीर को नितंब के साइड पूरे शरीर को झुकाना है, न कि पूरी कमर को। अगर कमर को अपन झुका लेते हैं तो यहाँ अपनी जो ब्लड सर्कुलेशन की नसें हैं वो रुक जाती है और उनमें ब्लड का फ्लो सही नहीं होता। तो पूरे शरीर को झुकाना है। पूरे शरीर को झुकाने के लिए इसमें आप अपनी कमर और नितंब को एक साथ झुकाना है और इतना झुकाएं कि आपके समस्या हो तो पैरों को और खोल सकते हैं। इस प्रकार
जितना आपका सामर्थ्य हो और अपने सिर को जमीन की तरफ लेके जाएं और फिर अपने दोनों हाथों को इस प्रकार रखें और दोनों अंगूठों के पास अपने माथे को टिकाएं। माथा चटाई से स्पर्श नहीं करना चाहिए और अपने शरीर को और नीचा करें। दोनों हाथ की कोहनियों पे जोर है और माथे को जमीन पे नहीं टिकाना है। इस स्थिति में आप कम से कम 1 या 2 मिनट अभ्यास करें और फिर 5 मिनट तक कर सकते हैं। इस प्रकार आप रेगुलर इसका अभ्यास करेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा और आपका ब्लड सर्कुलेशन पूरे शरीर से होता हुआ पूरे दिमाग में जाएगा और इससे अपने ब्लड का सर्कुलेशन तेज होगा तो ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में अपने मस्तिष्क तक पहुंचेगी। मुर्दासन योग करने में अगर आपको समस्या होती है या आपका सिर जमीन से नहीं स्पर्श हो रहा है तो आपको एक पिल्लो लेना है और उसको यहाँ रखें। यहाँ रख के अपने पैरों में स्पेस बनाएं और शरीर को ऊपर की तरफ खींचें और माथे वाले पोर्शन को अपने पिल्लों पे टिकाएं और पूरा शरीर का प्रेशर कोहनियों पे होगा। इस प्रकार से आप इस आसन को आप कम से कम रेगुलर अभ्यास करें। अपने घुटने सीधे होने चाहिए और पैर के पंजे आगे होने चाहिए। इस प्रकार भी अगर आप इस मुर्दासन आसन का अभ्यास करेंगे तो आपको जरूर बेनिफिट मिलेगा। दूसरा आसन नमन प्रणामासन करने के लिए अपने दोनों पैरों को पीछे की तरफ एंगल करें और अपने दोनों घुटनों को एकदम शरीर के आपके सामर्थ्य के अनुसार करें और दोनों हाथों को इस प्रकार जमीन पे टिकाएं और फिर अपने माथे को अपने अंगूठों के बीच में नीचे जमीन पे टिकाएं। इस प्रकार आप अगर करते हैं तो इस प्रकार भी अपने ब्लड का सर्कुलेशन सही प्रकार से चलेगा और ब्लड सर्कुलेशन सही रहेगा तो उसमें अपने ऑक्सीजन की मात्रा अपने मस्तिष्क में रेगुलर और प्रचुर मात्रा में पहुंचेगी, जिससे अपने बालों की ग्रोथ अच्छी होगी और बाल समय से पहले सफेद नहीं होंगे। तो इस आसन को आप जितनी देर कर सकते हैं उतनी देर करें। तीसरा आसन है शशांकासन। शशांकासन में आप अपने नितंब को दोनों पैरों के पंजों पे रखें और दोनों पैरों के अंगूठे पीछे से मिले हुए हो और दोनों हाथ एकदम सीधे हो और अपना माथा अपने सीधा जमीन पे हो। इस प्रकार आप सांस की गति आराम से रखें, सांस रेगुलर लेते रहें, जिससे ब्लड सर्कुलेशन सही होगा। आपको कोई कितना ही बोले, चाहे आप अगर योग करते हैं तो सांस की गति रेगुलर रखें आपके सामर्थ्य के अनुसार। अगर सांस की गति सही होगी तो ब्लड सर्कुलेशन भी सही चलेगा। इस प्रकार आप तीनों आसनों का अभ्यास कर सकते हैं। तो दोस्तों, अपन ने तीनों योगों का अभ्यास किया, मुर्दासन, नमन प्रणामासन और शशांकासन। तीनों योगों को आप अगर डेली दिनचर्या में 10 मिनट का समय दें तो आपके बहुत फायदा होगा और बाल समय से पहले सफेद नहीं होंगे और बालों की अच्छी ग्रोथ होगी, जिससे आप अपने लाइफ स्टाइल को आराम से जी सकते हैं। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर वीडियो हेल्पफुल लगा तो इसको
दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ ज़रूर शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। आपको नई साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आने वाला साल आपके लिए मंगलमय हो और 2024 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और टिप टॉप हेल्थ से जुड़े रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।